आज संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जो अब तक 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने से मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण विफल रहा है। हाल ही में उस व्यापारिक समूह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में खुलासे, जिसके साथ खुद प्रधानमंत्री का अत्यंत सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर में जारी हिंसा और प्रधानमंत्री द्वारा सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। नंबर 3, इसी का पहले मणिपुर का हिस्सा, जिन्होंने मई 2023 के बाद से एक बार भी इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा नहीं किया है। और तीसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित प्रयास। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्य समिति ने 4 विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। वायनाड उपचुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की भारी जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता में खास तौर पर उत्साह की लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति झारखंड की जनता को, जेएमएम, कांग्रेस और अन्य भारतीय दलों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के खतरनाक रूप से विभाजनकारी और जहरीले ध्रुवीकरण अभियान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस कार्य समिति जम्मू कश्मीर की जनता को स्पष्ट तरीके से एनसी कांग्रेस गठबंधन में विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देती है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारा अपना प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन सभी उम्मीदों के विपरीत रहा है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस को राज्य में भारी अंतर से सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में चुनावी गड़बड़ियों के नतीजों को प्रभावित किया है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। कांग्रेस कार्य समिति अपनी आशा और विश्वास व्यक्त करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, खासकर संगठनात्मक मामलों के संबंध में। इन मामलों पर एआईसीसी स्तर पर और सभी राज्यों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति सभी स्तरों पर कांग्रेस संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से कहीं अधिक एकता और अनुशासन की आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान पार्टी ने लोगों के सामने जो मुद्दे रखे थे, वे हमारे देश के लोगों के लिए दैनिक चिंता के मुद्दे हैं। पार्टी को अपने नैरेटिव को लगातार मजबूत करना चाहिए। इसमें पूर्ण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर नियंत्रण और निरंतर मूल्य वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। अंत में सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के कई वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण पुराने ईवीएम के खिलाफ मैं आपको भी भेज देता हूं, और अगर आपके पास प्रधानमंत्री का तो नंबर नहीं होगा, हिरेन जोशी का तो होगा, उन्हें भेज दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या तब वो गुस्से में बोलते थे। तो बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, जैसा कि जयराम जी ने और वेणुगोपाल जी ने बताया आपको। बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही
हरियाणा चुनाव की रात रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही, पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोग बार बार ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और आज चुनाव आयोग आपके आरोप को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप करेंगे क्या आगे? बात खारिज करने की नहीं है, बात है जवाब तो दीजिए। अगर आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दिए बगैर आपका सवाल खारिज कर दूं, तो क्या आप संतुष्ट होकर इस कमरे से बाहर जाएंगे? आपकी संतुष्टि जवाब देने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से, तो जवाब तो दें पहले। वो शेरो शायरी करके चले जाते हैं, क्या वो जवाब होता है? आप कह रहे हैं सिर्फ ईवीएम पे हमारा नहीं है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि सारी चुनावी प्रक्रिया आखिर में जाके तो ईवीएम और उसके रिजल्ट पे टिक जाती है। तो 2018 में आपने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए, खड़गे जी ने कहा कि हम बैलेट पेपर की मांग को लेकर यात्रा करेंगे। आज स्थिति क्या है? क्या आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान 100% मिलान से सहमत हैं या बैलेट पेपर पर वापसी चाहते हैं? Brother, basically that resolution, if you read the resolution, everything is in that. We are talking about a movement for free and fair election. In that everything will come. देखिए, अगर मूवमेंट की बात हो रही है तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों तक जाना, लोगों की बात सुनना, उनसे भी सुझाव लेना। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? लोगों से संवाद किया, संवाद करने के बाद मुद्दे मिले, उन मुद्दों को हमने लोकसभा के अपने मैनिफेस्टो में डाला, उसका रिजल्ट आपको दिखा। तो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जनमानस को भी तैयार करना, लोगों में आम सहमति बनाना, लोगों की सुनना, लोगों से अपना संवाद स्थापित करना इस मुद्दे पर बहुत आवश्यक है। जी सर, एक तो आपके रेजोल्यूशन में एक रोचक बात है कि आपने एक व्यापारिक घराना कहा है, नाम नहीं लिया है सीधे तौर पर, तो इसके इस बदलाव के पीछे क्या आधार है? और ऐसे कैसे सवाल पूछते हैं आप? सीधा सवाल है, क्या सीधा सवाल है? आंसर इज अडानी। रेजोल्यूशन में नाम ना होने के पीछे क्या वजह है? क्लियर कर दिया। और सर, प्रधानमंत्री ने उड़ीसा से आप लोगों पर निशाना साधा है और कहा है कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता के भूखे लोग जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब आप लोगों को चौकीदार चोर नहीं लग रहा। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सर्टिफिकेट वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि अब हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा? अब तो अमेरिका को भी लग रहा है, अब तो डीओजे को भी लग रहा है, एफबीआई को भी लग रहा है, अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने और जयराम जी ने 5 साल पहले बोला था, उस पर मोहर अब पूरे विश्व में लग रही है। और वो ये कह रहे हैं कि जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। अब उनके 10 साल के भाषण वो खुद सुन लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुमराह इस देश में कौन किसको करता है। एक मिनट, ये जो मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चनीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति बसे सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर उठेंगे, निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी। और जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है CWC की, उसके बाद एक पब्लिक रैली होगा और आप लोग सब उसके लिए आमंत्रित हैं, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। तो 26 और 27 दिसंबर को नहीं, 28 को फाउंडेशन डे है, उससे पहले, क्योंकि 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में वो 1 साल के लिए, सिर्फ मात्र 1 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने बेलगाम में। तो उसी
उसी वजह से हम बेलगाम जा रहे हैं। और अब से और 26 दिसंबर तक कई राज्यों में हम ये जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इसको हम आगे ले चलेंगे और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के और भी विभिन्न पार्टियां होंगी। बाकी जो इंडिया प्लेटफॉर्म की पार्टियां हैं, उनसे बात हो गई है क्या? इसको लेकर एक कोई व्यापक बैठक वगैरह आप लोग करने वाले हैं? 18 दिसंबर 2023 को सारे इंडिया जनबंधन के पार्टियों ने एक प्रस्ताव पारित किया था और वो प्रस्ताव था कि 100% वीवीपैट होना जरूरी है। हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने हमें समय नहीं दिया। वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग के साथ कभी हमारी बातचीत नहीं हुई है। हमारी ये मांग है कि हमारी मांग तो सुने जो हम कह रहे हैं, तब हमने पारित किया था। और आज भी मैं जो कह रहा हूं, ये जो जन आंदोलन की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, आज ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न पार्टी सहमत हैं इस राय से कि चुनावी प्रक्रिया जो एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, वो पूरी तरह ईमानदारी से पूरा नहीं हो रहा है। और लोगों के मन में आशंका ये है कि चुनावी प्रक्रिया पहले से ही चुनाव का नतीजा तय हो चुका है, लक्षित तरीके से माने झारखंड आप जीत लो पर महाराष्ट्र हमारा है। Jairam sir. Sir, because you are speaking about the violence which has happened in Uttar Pradesh and Manipur, but there are some international issues which have also become a pressing concern, as there is continuous violence and the attacks which are going on in Bangladesh temples as well. Is there any discussion that have taken place in CWC regarding already this? Congress President Rahul Gandhi and party have been communicated that issue very strongly. Actually, the government of India totally failed in that to save the minorities of Bangladesh. Today, CWC also discussed about that issue. We are asking the government of India to take immediate steps to save the minority people in Bangladesh. Saving minorities in Bangladesh should get priority over saving Adani.